डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स। बहुत से पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि साहब हमारा बच्चा बहुत चीखता चिल्लाता है, पता नहीं क्या करेगा। देखिए, किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने से उसके भविष्य का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए डोंट ट्राई टू एक्सट्रापोलेट द फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम द वे ही इज बिहेविंग टुडे। ये जुगों जुगों से हो रहा है। लोग अपना अपना संस्कार, अपनी अपनी प्रकृति लेकर के पैदा होता है, रिस्पॉन्ड करता है, फिर जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर बच्चा चीख चिल्ला रहा है तो ये अकारण नहीं है। बच्चे के पास इसके वैलिड रीजंस हैं। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें बच्चे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, सबसे पहला कारण है कि फिजियोलॉजिकल हो सकता है। भाई, बच्चे की शारीरिक जो आवश्यकता है, बच्चे को भूख लगी है, बच्चा थका हुआ है, बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, बच्चा चिल्ला रहा है। अब ये पेरेंट्स का या यूं कहिए घर वालों की जिम्मेवारी है कि हम उससे कितना कनेक्टेड है, हमारी कैपिलरी उससे कैसे कनेक्टेड है और हम कैसे उसको महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो बेकार है, ये कहना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, उसकी इमोशनल नीड हो सकती है। हो सकता है बच्चा अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहा हो, लगता है कि उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा लो फील कर रहा हो, बच्चा लग रहा है कि टायर्ड होने के साथ साथ डिप्रेस फील कर रहा हो। निश्चित से बच्चा चिल्लाएगा, जहां मौका मिलेगा वो निकालेगा अपनी भड़ास। इसलिए आप देखिए कि बच्चे को कहीं क्रोध तो नहीं है, कहीं बच्चा किसी बात को लेकर के और परेशान तो नहीं है। भाई, बच्चे को कम नंबर आ गया, स्कूल में डांट खाया है, दोस्तों के सबके अच्छे नंबर आ गए, घर में आके चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा? या तो कमरे में जाकर रोएगा, चिल्लाएगा। तीसरा हो सकता है टू अट्रैक्ट दी अटेंशन। कभी कभी होता यह है कि हम बड़े लोग अपने काम में, अपनी बातचीत में, अपने डिस्कशन में इतने मशगूल होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में एक बच्चा भी है और उसकी भी कुछ फीलिंग है, और बच्चा आउट ऑफ प्लेस फील करना शुरू कर देता है। लगता है हमारा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई हमको कुछ वैल्यू नहीं दे रहा। फिर बच्चा क्या करे? कुछ उठा के फेंक देगा, कभी कुछ चिल्लाता है, कुछ करता है। इसलिए आप चाहे जितना भी गंभीर डिस्कशन में हो, जितनी भी अच्छी बात हो, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके घर में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी भी है और वो है बच्चा। उसको आप नेग्लेक्ट किया, वो अपने तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए तो किसी हद तक जा सकता है। चौथा होता है वो सेंसरी रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चा नए माहौल में आ गया या बाहर डिस्टर्ब हो रहा है, मान लीजिए कल बच्चे की परीक्षा है और अगल बगल में शोर शराबा हो रहा है, घर में लोग टीवी देख रहा है या कहीं से आवाज आ रही है। उस सिचुएशन में कभी कभी होता है कि बच्चों को आपने कहा जाओ आज तुम उस रूम में, उस कमरे में सोओगे, क्योंकि आज भाई रिलेटिव्स आ गए या कुछ लोग आ गए हैं, गेस्ट आ गए हैं, तो नाउ यू हैव टू चेंज द प्लेस। इस सिचुएशन में बच्चा अपने आप को क्या करता है? एक्सप्रेस करने के लिए चिल्लाता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे कॉपी करते हैं जद जद आचरती सिस्टम। अगर घर में माहौल चीखने चिल्लाने का है, लोग ऊंची आवाज में बात करता है, लोगों को डिसरिस्पेक्ट करता है, आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं देता है, तो आपको क्या लगता है बच्चा कोई महात्मा है? बच्चा भी वही करेगा जो आप करेंगे। बच्चे की भाषा करीब करीब 90-95% वही होती है। बच्चे के चेहरे की मुस्कान, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का बॉडी लैंग्वेज, ऑलमोस्ट। भाई, क्यों कहते हैं कि उसके पहले गुरु घर के माँ बाप होते हैं? क्योंकि सब कुछ तो वहीं से सीखता है। देखिए, दुनिया में जाकर कमाने के लिए वो शिक्षा लेता है, लेकिन दुनियादारी वो बेसिकली घर से ही सीखता है। इसलिए हमें, यानी पेरेंट्स को, घर वालों को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हमारा ये व्यवहार, हमारी ये बात, हमारी ये प्रतिक्रिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे पर दुष्प्रभाव डाल रही है। मतलब ये हुआ कि जिम्मेवारी हम बड़े लोगों की है। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो है कि रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। अगर बच्चा चिल्लाता है तो बहुत लोग क्या करता है? नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे थे, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि आप बचपन में कैसे थे। आप जरूर कहेंगे कि नहीं, हमारे जमाने में तो पढ़ता था, अभी आप नहीं कर सकते हैं, जेल जाना पड़ सकता है, वक्त बदल गया है। लेकिन करते थे, इसका मतलब भाई पढ़ता था मैंने, करते थे, तो वो भी कर रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा कर रहा है तो आप भी वही मत करिए जो बच्चा कर रहा है। ये तो क्या फर्क भाई, आप में और बच्चे में क्या फर्क है? इसलिए
कूली उसको रिस्पॉन्ड करिए। दूसरा है उसको डाइवर्ट करिए। अगर वो कोई ऐसी चीज की वजह से बच्चा चिल्ला रहा है तो उसको क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दीजिए, कोई उसका ध्यान दूसरी तरफ भटका दीजिए। मतलब आपको कुछ करना है। तीसरा है ट्राई टू बेंड, डोंट ब्रेक द चाइल्ड। देखिए बच्चा बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह से है, वो अंदर हाथ करके ऊपर से होता है ना। बच्चे को अभी आप जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम बच्चे को एक दिन में चेंज कर देंगे, बहुत से लोगों की ईगो प्रॉब्लम होती है। ईगो प्रॉब्लम होती है, मेरा बच्चा ऐसा कर, भाई आप में सुरखाव के पर थोड़े लगे हैं, आप भी इंसान हैं, बच्चा भी इंसान है। इसलिए आप बच्चे में इंस्टेंट कॉफी की तरह से तुरंत चेंज एक्सपेक्ट मत करिए। ट्राई टू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। डोंट ट्राई टू चेंज द बिहेवियर एंड द चाइल्ड एज वेल। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, हैव द ब्लीसफुल फीलिंग। भाई ईश्वर की अनुभूति करिए। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। वो बच्चा तो है लेकिन साथ साथ एक आत्मा में है, आत्मा भी है जो एक अनंत यात्रा पर निकला हुआ है, आप ही की तरह अपने पूर्व जन्म का संस्कार लेके आया है। अगर उसके पास ऐसा कोई संस्कार है जो आपके हिसाब से ठीक नहीं है तो आप उसे सुसंस्कारित करिए, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए अगर बच्चा चीखता चिल्लाता है तो आप कुछ समय के लिए आंख बंद कर लीजिए, शांत हो जाइए, बच्चे से 2-4-10 मिनट के लिए बात करना बंद कर दीजिए। आप धीरे धीरे बात करना शुरू करिए, उसको अलग से समझाइए, लोगों के सामने उसको बेइज्जत मत करिए, रिप्रिमांड मत करिए, लोगों के सामने उसकी तारीफ करिए, उसको कुछ ऐसा वैल्यू सिस्टम में लेके जाइए जो बच्चा अपने आप को एलिवेटेड फील कर सके। भाई उसको चैरिटी में ले जाइए, उसको कहीं श्रमदान हो रहा है उसमें ले जाइए, उसको कहीं प्रवचन हो रहा है उसमें ले जाइए। आप उसको कुछ अच्छी बातें सिखाइए, अच्छी स्टोरी किताबें। ये नहीं कि बच्चे को स्टोरी किताब दे दी अपने मोबाइल लेकर बैठा है, नहीं, आप भी किताब लेकर बैठिए। तात्पर्य ये कि यदि बच्चा चीखता चिल्लाता है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए एक स्लाइटली बिगर चैलेंज है, चुनौती है, प्रॉब्लम तो नहीं है। और पिछले मोर देन 40 इयर्स के एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि सामान्यतः जो बच्चे काफी चीखते चिल्लाते हैं वो काफी ऊर्जावान होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। और पेरेंट्स कभी उनको फुटबॉल की ट्रेनिंग, कभी यहाँ, कभी ड्राइंग, कभी पेंटिंग, कभी बॉक्सिंग, और वो बच्चे लाइफ में दे डू सो वेल जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि वो ईश्वर का अंश है, और अगर वो काफी शोर शराबा उछल कूद कर रहा है तो उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। थिंक पॉजिटिवली, टेक द चाइल्ड पॉजिटिवली एंड बिहेव पॉजिटिवली। बाकी आपका बच्चा, आपका बिहेवियर, आपकी खुशी, मेरा कहना काम था। विश यू ऑल द बेस्ट।